हे गाइस, मिस्टर एंड मिस कापड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज कापड़ी। सर, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है पेंट्स का। आपने देखा होगा घरों पे मोस्टली पहले तक लोग चूना लगाया करते थे, फिर लोग समोसम लगाया करते हैं, आजकल लोग पेंट लगाया करते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूंगा कि कौन सा पेंट अंदर के लिए अच्छा है, कौन सा पेंट बाहर के लिए अच्छा है, कौन सा प्राइमर घर पे लगाना चाहिए, अगर सीलन आ जाती है तो क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारी ऐसी है जिससे हमारे को ज़्यादा शाइनिंग पेंट में घर के अंदर ज़्यादा शाइनिंग दिखाई दे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी पेंटर की सजेशन में मत जाइए। सर, वो लोगों का क्या रहता है, मोस्टली वो अपने टोकन्स के ऊपर रहते हैं, जो कि कंपनी इन बाल्टियों के अंदर टोकन डालती है। वो इन टोकन के लालच के चक्कर में जो कस्टमर होता है उसको हल्की फुल्की चीज़ लगवा के उसका काम सारा ख़राब कर देते हैं। तो सर, वीडियो आगे चालू किया जाए तो उसके लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं घर से रिलेटेड आपको हर चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। आगे भी मेरी वीडियोज़ आते रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई ऐसा सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। सर, जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ है वो फर्स्ट चीज़ से हम शुरू करते हैं जो हमारे घरों पे मोस्टली सीलन आती है। जैसे सीलन आती है तो आप ये देखिए, ये आता है एशियन का डैम्प प्रूफ। इसका नाम है एशियन का डैम्प प्रूफ। नैरोलैक पेंट्स का भी आता है, बर्जर पेंट्स का भी आता है और आपका ड्यूलक्स पेंट का भी आता है। बट सर, मैं ये एशियन का इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं खुद घर पे अपना एशियन का ये लगाया हुआ है। आपका पानी टपकता है, कहीं पे वॉल पे सीलन आती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंपनी 6 साल की बिल्कुल गारंटी बोलती है। आप इसको अगर 6 साल के बीच में कोई भी चीज़ दिक्कत आए तो आप इसको कंपनी में टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दीवार पे ये सीलन आ चुकी है। ये जो सीलन होती है ये बाद में ऐसे करके पेंट उखड़ने लगता है। जैसे ये पेंट आप देख रहे हैं कि ये पेंट उखड़ने लगता है। तो इस जगह में अगर आप ये डैम्प प्रूफ यूज़ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सीलन के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो चीज़ है प्राइमर, जो मतलब घर के स्टार्टिंग में लगता है। बहुत सारी कंपनियों के प्राइमर्स आते हैं। नैरोलैक कंपनी का प्राइमर आता है, ब्रिटिश कंपनी का प्राइमर आता है, सोल्जर कंपनी का प्राइमर आता है, एशियन पेंट्स का प्राइमर आता है। तो पर मैं जो आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं खुद अपने घर पे पेंट लगाया हुआ हूँ, वो है बर्जर का वेदर कोट एक्सटीरियर प्राइमर। आप इसको घर के बाहर यूज़ करिए क्योंकि इसमें ये चीज़ रहती है। बहुत सारे पेंटर बोलेंगे कि सर इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट पेंट करेंगे तो इसका काम ये रहता है कि दीवार और पेंट्स को पकड़ के रखने का। इस पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एक्सटीरियर प्राइमर। ये सीमेंट बेस्ड प्राइमर होता है। ये कंपनी ने लिखा हुआ है एंटी फंगल। आपको इसमें सीलन की जैसे काई आ जाती है तो वो भी चीज़ बिल्कुल कोई चीज़ आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम जो ऊपर का इससे टॉपिक हम यूज़ करते हैं वो आता है एशियन का डस्ट प्रूफ। ये एक पेंट है। ये पेंट बाहर के लिए प्रेफर किया जाता है। इसमें कंपनी बोलती है कि इसमें डस्ट भी नहीं बैठेगी और इसमें पानी भी नहीं बैठेगा। ये मैंने खुद अपने घर पे लगाया हुआ है। आने को बहुत सारी कंपनियों के पेंट्स आते हैं। बर्जर का आता है, नैरोलैक का आता है, ये टॉप ब्रांड्स हैं। बट ये एशियन का सबसे बेस्ट है जिसका नाम है अपेक्स डस्ट प्रूफ। और भी बहुत सारे आपको पेंटर सजेस्ट करेंगे, पर मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है एशियन का डस्ट प्रूफ। मेरे को खुद बिजनेस करते हुए आज 10 साल मेरे पापा को हो गए हैं। मेरे को खुद बिजनेस करते हुए कम से कम 6 साल का टाइम हो चुका है। फिर जो अंदर के लिए हमारे पास पेंट आते हैं, इसके बाद हम प्रेफर करेंगे एशियन का एस नाम से। ये है एशियन का एस, जिसको बोलते हैं एस। ये है अंदर का पेंट।
आपने देखा होगा बहुत सारे पेंट्स में क्या होता है, घर पे या लोग लगा लेते हैं वो शीशे वाली डब्बी, उसमें मिक्स करके वो पेंट का वो कलर कुछ टाइम बाद हल्का फीका पड़ने लग जाता है। तो वो चीज़ फीका ना पड़े तो उसके लिए आप एशियन का एस लगाइए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे हमारी जो सीलिंग की वॉल रहती है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा घर पे कि वो सीलिंग की वॉल प्योर वाइट नहीं रहती है, हल्का सा उसमें क्रीमपन होता है। तो ये आपको कोई शॉपकीपर या यूट्यूबर भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ का बिजनेस नहीं करता है। तो इसमें देखिए आप अलग अलग बेस आते हैं, जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है, सॉरी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दूसरे उस पे दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है यूटी बेस नाम से। आप कभी भी पेंट लेने जाएं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि वो हमें कोई बेस वाला पेंट तो नहीं दे रहा है। आप कभी भी उससे प्योर वाइट पेंट मांगिए, अदरवाइज वो आपको बेस वाला पेंट दे देगा, जिससे आपकी पेंट्स में शाइनिंग नहीं आ पाएगी। और उसके बाद मैं तीसरे पेंट की बात करूंगा, जो आता है बर्जर का, जिसको बोलते हैं लॉन्ग लाइफ 7। इसकी कंपनी 7 साल की गारंटी देती है। ये बिल्कुल एक नेचुरल जिसको बोलते हैं विदाउट केमिकल्स के ये पेंट बना हुआ है। और इसमें कंपनी वादा करती है कि 7 साल तक इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी में टोल फ्री कॉल कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप वाइट ही बेस मांगे, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है पीओ बेस। आप ये चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप पेंट लेने जाते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो आपको कोई बेस तो नहीं दे रहा है करके। आप उससे बोलिए, जैसे ये देखिए इस पर लिखा हुआ है वाइट बेस, तो आप हमेशा वाइट बेस की बाल्टी लीजिए, इसकी शाइनिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बट जो ये पीओ जिसमें लिखा हुआ है, इसकी प्राइस अकॉर्डिंग सेम यही वेदर कोट लॉन्ग लाइफ से थोड़ी सी कम रहती है। इसीलिए आप कभी भी ध्यान दीजिए कि आप वाइट बेस ही लगाएं। फिर हमारा जो ये वेदर कोट आता है, कंपनी जो बर्जर की है, कंपनी बोलती है वेदर कोट नाम से। ये इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, इतना ज़्यादा लो भी नहीं है। इसकी कंपनी 5 साल की गारंटी देती है। फिर हमारे पास जो तीसरा पेंट्स आता है, उसको हम बोलते हैं बर्जर का वॉल मस्ता। आप ये देख पा रहे होंगे, ये है बर्जर का वॉल मस्ता। ये पेंट्स मोस्टली अंदर के लिए यूज़ किया जाता है, अंदर के लिए सबसे बेस्ट पेंट है। आप देख सकते हैं, जैसे इस पे येलो बेस लिखा हुआ है, इसमें एन बेस लिखा हुआ है, इस पे आपका एन बेस लिखा हुआ है, इस पे आपका W1 बेस लिखा हुआ है। आप कभी भी पेंट्स की शॉप पे जाओ, पेंट आप खरीदो, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि वो आपको इतनी नॉलेज नहीं देगा शॉपकीपर। आप उससे बोलिए कि नहीं सर, मेरे को वाइट बेस चाहिए, जैसे इस पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है वाइट चीज़, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भी बहुत सारे जैसे हल्के पेंट्स हैं, हल्के पेंट्स में जैसे स्टार्टिंग में ये बाल्टी आती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है बर्जर का बाइसन नाम से। ये 720 रुपीज़ की 20 लीटर का पेंट आता है। बट इसकी क्वालिटी जैसे हमारा समोसा में उसकी तरह ये पूरा काम करता है। और फिर बहुत सी ऐसी नॉलेज होती है, आप कभी भी जब पेंट को बनाएं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो उसमें पानी की कितनी मात्रा ऐड कर रहा है। अगर सपोज़ वो पानी की मात्रा ज़्यादा ऐड कर देगा तो आपको आपके पेंट में वो शाइनिंग, वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। और भी बहुत सारी कंपनी है सर मार्केट में, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा जो ये ब्रांड है, वुडको, नेरोलैक, एशियन, बर्जर, आप इन्हीं को यूज़ कीजिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। पेंटर अपने 100 रुपये के टोकन के खातिर, क्योंकि पेंट्स कंपनी इनके अंदर टोकन डालती है कि पेंटर उस चीज़ को ज़्यादा मांगे, तो वो लोग अपने उस चीज़ के कारण आपको
मतलब दूसरी चीज़ में ज़्यादा वो करें, फोकस करेंगे कि आप ये चीज़ लो। मैंने अंदर के पेंट्स की बात बता दी, बाहर के पेंट्स की बात बता दी, सीलन के बारे में बता दिया। अब हमारे पास जो दूसरा मतलब लास्ट टॉपिक है, वो हमारे पास टॉपिक है ये पेंट का। आप कभी भी देखिए, ये है बर्जर का लेक्सोल पेंट, जो लकड़ी हो, लोहा हो, इन चीज़ों में ये चीज़ काम करती है। बर्जर का इसकी शाइनिंग सबसे बेस्ट शाइनिंग है होने को हम आप देख सकते हैं। एशियन पेंट्स भी है, बट एशियन पेंट्स का वाटर पेंट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको ऑयल पेंट्स में कभी भी आपको लेना हो तो आप बर्जर को प्रेफर करिए। फिर सर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको और ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो आप और ज़्यादा शाइनिंग के लिए ये देख सकते हैं आप, ये है बर्जर का वुड कीपर। वुड कीपर को आप पेंट के बाद भी यूज़ कर सकते हो, और आपके घर पे जैसे लकड़ी के सोफ़े हैं, कोई बेड है, कोई पुराना हो चुका है, उसकी डलनेस कम हो चुकी है, तो ज़्यादा शाइनिंग के लिए आप इसको सिर्फ एक ब्रश लीजिए, इसको खोलिए, कुछ नहीं मिलाना है, आप इसको डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर दीजिए। और दूसरी चीज़ आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेंटर है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कि हमें पेंट में कितना पानी मिलाना है। अगर ज़्यादा पानी मिला दिया तो भी पेंट की क्वालिटी और उसकी जो मजबूताई है और मतलब लॉन्ग लाइफ चलने की वो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़, उसमें आपको शाइनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अगर वो पतला करके लगाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग कम आएगी। मोस्टली पेंटर ये करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जो गाढ़ा पेंट रहता है वो गाढ़ा पेंट को लगाने में उसको ब्रश से थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए वो क्या करता है, वो अपना ये पेंट को पतला कर देता है और फिर उसको आसानी हो जाती है आराम से लंबी तरीके से खींचने में। तो गाइज़, ये मेरा आज का पेंट्स का वीडियो था। आप पेंट्स कोई भी कंपनी का लीजिए तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि वो ब्रांड का पेंट हो, लोकल पेंट ना हो। लोकल पेंट्स भी आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग है। तो गाइज़, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा घर के रिगार्डिंग ही। अगर आपको कोई मेन क्वेरी मतलब ऐसी चाहिए, मेरे को खुद आज मैंने आपको बताया कि 5 साल मेरे को शॉप पे बैठते हुए हो चुके हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। गाइज़, मैं सूरज कापड़ी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़।